हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। अरे ये क्या रीता बहू, तुम्हारे पापा जी आ ही रहे थे। तुम क्यों लाई सामान? इतना भारी बैग था ये तो। ओह माँ जी, तो क्या हुआ, इतना तो ला ही सकती हूँ मैं। लेकिन बेटा ये सब काम तुम क्यों करती हो? तुम्हारे पापा जी कर देते ना। माँ जी, आपका बेटा तो यहाँ है नहीं और पापा जी की भी तो उम्र हो गई है ना, कितना सब करेंगे। कोई बात नहीं, बाकी सब तो हो ही गया। ये थोड़ा ही सामान था, क्या हुआ जो मैं ले आई। और मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना। फिर दीदी की शादी है, इतना तो करना बनता है। बस यूं ही मुस्कुराती हुई घर का सारा काम करती है मेरी बहू। चेहरे पर एक सिकन तक नहीं लाती, एक बेटे की तरह सारी जिम्मेदारी निभाती। आज भी याद है मुझे, जब मेरे बेटे अंकुर के साथ रीता ब्याह कर आई थी। बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थी। कोई भी काम हो, मैं हूं ना माँ जी कहकर हर मुश्किल यूं चुटकियों में हल कर देती। मेरे घर की लक्ष्मी थी मेरी बहू। लेकिन मेरे बेटे ने इस लक्ष्मी का बहुत अपमान किया। वो समय तो भुलाए नहीं भूलता। शादी के कुछ महीने ही बीते थे कि अंकुर ने अपना वो रूप दिखाया जिसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी। अंकुर अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली उसकी दोस्त स्वाति के साथ शादी करके मेरी रीता को और हमें छोड़कर चला गया। जाने से पहले मैंने और अंकुर के पापा ने बहुत समझाया। रीता बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, बहुत झगड़ी भी। अंकुर, ये सब क्या है? जब आपको मेरे साथ रहना नहीं था तो ये शादी का ड्रामा क्यों किया? और मेरे साथ इतने महीने भी क्यों रहे आप? शादी नहीं करता तो और क्या करता? मम्मी पापा ने अपनी कसम देकर, समाज दुनिया का वास्ता देकर मेरी तुमसे शादी कराई। मैं तो पहले से ही स्वाति से प्यार करता था, अंकुर अकड़ कर बोला। लेकिन अंकुर, आपके इस कदम से माँ बाप की इज्जत तो रास्ते पर आ जाएगी। आरती दी का सोचो जरा। और मेरा क्या, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, कहा। रीता ने कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही पापा से कहा था कि ये शादी मत करवाओ। अब जो करना है वही करेंगे। तुमको जहाँ रहना है वहाँ रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन अंकुर बेटा, तुम ऐसे घर छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारी बहन से शादी कौन करेगा? मैंने रोते हुए उससे कहा। लेकिन अंकुर फिर भी नहीं माना और स्वाति के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। अंकुर की इस हरकत से रीता पूरी तरह टूट गई और मेरा तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मैं तो उसकी माँ थी। मैंने उसे जन्म दिया था। अंकुर के धोखे के बाद अंकुर के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसे देखकर रीता, आरती और मैं बहुत घबरा गए थे। और अंकुर ने तो फ़ोन तक नहीं उठाया। तब रीता ही थी जिसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और एक बेटे की तरह हमारी देखभाल की। रीता ने हमारा फैमिली बिजनेस संभाल लिया और अंकुर के जाने से आज तक वही हमारे घर को भी संभाल रही है। और देखो, उसकी हिम्मत और हौसले का परिणाम आज मेरी बेटी आरती की शादी है। सारा इंतजाम रीता ही देख रही है और अंकुर के पापा तो रीता की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सारे रिश्तेदारों से जा जाकर बताते हैं, जिन्होंने अंकुर के जाने के बाद हमें पूछा भी नहीं। अंकुर के जाने के बाद बहुत कुछ बदला। समाज ने बहुत ताने भी मारे रीता को कि जरूर इसमें कमी होगी, जिससे अंकुर चला गया। लेकिन रीता सबका जवाब देती आगे बढ़ गई और अपने बचे रिश्तों को संभालती रही। क्या हुआ माँ, किस सोच में हैं आप? चलिए नीचे, हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है। रीता की आवाज़ सुनकर मैं पुराने ख्यालों से वापस आई। जिससे खून का रिश्ता था मेरा, वो तो पराया हो चुका था और मेरी रीता पराई होते हुए भी मेरी अपनी। हाँ हाँ रीता चलो, मैं तैयार होकर अभी आई। सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे। हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया और सभी मैं और सभी औरतें आरती के हल्दी लगाने लगी। तभी एक औरत बोली, अरे रीता, तुम क्यों हल्दी लगा रही हो? तुम्हारा तो पति भी साथ नहीं है। तुम तो बिना ब्याही स्त्री जैसी इस घर में रह रही हो। बहू होते हुए भी बहू नहीं हो। उनकी बात सुन रीता झिझक कर पीछे हट गई।
लेकिन मैं गुस्से से बोली, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मिसेस शर्मा। रीता बहू नहीं है, ये बेटी है मेरी, और ये आरती को हल्दी ज़रूर लगाएगी। मेरी बेटी होने के हक से। आखिर उसकी छोटी बहन की शादी है। आप जानती हैं, आज ये ना होती तो ना हम होते, ना ये शादी। शादी की जितनी भी तैयारी की हैं, मेरी इसी बेटी ने की है। मेरा बेटा तो हमें बीच राह ऐसे छोड़कर चला गया, लेकिन मेरी इसी बेटी ने आज तक हमारा घर संभाला है, हमें संभाला है, तो ये मेरे बेटे से भी ऊपर है मेरे लिए। कुछ रिश्ते तो जन्म के साथ बनते हैं। मेरा रिश्ता मेरे बेटे से उसके जन्म से था, लेकिन इस बच्ची को तो मैंने जन्म भी नहीं दिया, लेकिन इसने मेरी बेटी और बेटे दोनों के सारे फर्ज निभाए। आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं, लेकिन रीता है, और ये बहू नहीं बेटा है मेरा, और आज से जो भी है यही है हमारे लिए।